नमस्कार, सिटी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अत्यंत हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया क्रिसमस। प्रधानमंत्री ने साधा किसानों से संवाद, कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं किसान शामिल। अकोटफैल पुलिस ने पकड़ा गोवंश चोर, वाहन समेत नगद बरामद। रनिंग ट्रैक पर धूल का साम्राज्य, खिलाड़ी और नागरिक धूल से त्रस्त। और अकोट के भूमि अभिलेख कार्यालय पर दलालों का वर्चस्व। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी गिरजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। क्रिसमस का त्योहार विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिनकी शिक्षाओं के आधार पर ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है। खुशियों के इस त्योहार पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तथा भेंट एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस साल कोरोना वायरस की महामारी और अब उसके नए स्ट्रेन के आने की खबर के बीच साल का आखिरी त्योहार क्रिसमस आया है, जिसे मनाने की पूरी तैयारी लोगों ने कर ली है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के 8 गिरजाघरों में शुक्रवार को क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन या नाताल बड़ी हर्षोल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। क्रिसमस के चलते सभी गिरजाघरों को आकर्षक विद्युत रोशनाई की गई है। रात के समय जगमगाते गिरजाघर देखते ही उनकी शोभा नजर आती है। कई गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की झांकियां भी सजाई गई है। देर रात घरों में नन्हे बच्चों को सांता क्लॉज ने उपहार बांटे। क्रिसमस की सुबह सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। कोरोना नियमावली का पालन कर क्रिश्चियन बांधव इस प्रार्थना सभा में उपस्थित थे। यीशु क्रिस्त के जन्म पर आधारित गीत भी इस अवसर पर प्रस्तुत किए गए। ईसाई धर्म गुरुओं द्वारा प्रभु यीशु के महान जीवन कार्यों पर प्रवचन के जरिए प्रकाश डाला गया। कुल मिलाकर क्रिसमस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिटी जंक्शन सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आइए देखते हैं गिरजाघरों में जारी कार्यक्रमों की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात की। इस दौरान देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के चलते 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधते हुए नए कृषि कानून पर चर्चा की। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए तथा किसानों को नए कृषि कानून की खूबियां समझाने के आदेश सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए थे, जिसके चलते शहर में 2 जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। पुराना शहर के जय हिंद चौक परिसर में विधायक गोविंद शर्मा व पूर्व महापौर विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भाजपा के सभी पार्षद, कार्यकर्ता तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोटफैल पुलिस ने गोवंश चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन था उसे भी जब्त किया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ग्रामीण परिसर के किसानों की बैल जोड़ियां कत्ल के लिए चोरी होने की कई शिकायतें संबंधित पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं। गोवंश चोरों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी को किसानों ने निवेदन भी सौंपे हैं। इस मामले में जांच करते हुए अकोटफैल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से गोवंश चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाला वाहन और नगद राशि बरामद की है। सुकोड़ा फाटा निवासी गजानन घ्यारे ने उनकी 45,000 रुपए कीमत की बैलजोड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत की जांच करते हुए अकोटफैल पुलिस ने हिवरखेड़ निवासी अब्दुल आजाद अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर
आरोपी के पास से गोवंश की चोरी में इस्तेमाल किया गया वाहन और नगद 15,000 इस तरह 4,15,000 रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस जांच में आरोपी ने अकोला व अन्य परिसरों से गोवंश चोरी की बात कबूल की है। आकोटफैल पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम, उप निरीक्षक जनार्दन खंडेराव, शेख असलम, छोटू पवार, संजय पांडे और हरिश्चंद्र दाते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के वसंत देसाई स्टेडियम मैदान पर धूल का साम्राज्य हो गया है। यहां पर सुबह वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए आने वाले खिलाड़ी और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वसंत देसाई स्टेडियम पर बने रनिंग ट्रैक पर जमी धूल की वजह से यहां वॉकिंग और रनिंग करने आने वाले खिलाड़ी तथा नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदान पर पानी का छिड़काव न किए जाने के कारण पूरे मैदान में धूल ही धूल उड़ती नजर आ रही है। इस उड़ती धूल के कारण यहां आने वाले खिलाड़ी तथा नागरिकों को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। मैदान का एक चक्कर काटते ही कई खिलाड़ियों की सांस फूलने की शिकायतें मिल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले मनपा के टैंकर लाकर मैदान पर पानी का छिड़काव किया गया था, तब से लेकर आज तक इस मैदान पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया है। इस कारण पूरे मैदान पर धूल ही धूल इकट्ठा हो गई है। मैदान पर खिलाड़ी तथा आम नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधि, पार्षद व विविध दलों के पदाधिकारी सुबह और शाम वॉकिंग और रनिंग के लिए यहां पर आते हैं। सभी को इस धूल के कारण समस्या निर्माण हो रही है। आगामी कुछ दिनों में पुलिस भर्ती भी हो रही है। इस पुलिस भर्ती की तैयारी करने के लिए कई युवक यहां सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। उन्होंने धूल से हुई समस्या को लेकर सिटी जंक्शन से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैदान के रखरखाव के लिए शासन की ओर से जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय को हर वर्ष निधि भी मिलता है। मैदान पर पानी के छिड़काव के लिए पानी के स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं जो बंद पड़ गए हैं। इस धूल के कारण कई खिलाड़ी एवं नागरिकों को सांस संबंधी शिकायतें तथा त्वचा संबंधी शिकायतें निर्माण हो रही है। ये देखते हुए मैदान पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से किए जाने की मांग नागरिक और खिलाड़ी कर रहे हैं। ग्राउंडवर सध्या कसं आहे, पाणी वगैरे मारलं नाही, त्याच्यामुळे इथं धूळ खूप उडत आहे। त्यामुळे पळताना कसं म्हणजे घशामध्ये खूप खरखर होणार आहे, खरखर होत आहे आणि लोक म्हणतात करोना आहे, पण अगर जर प्रॅक्टिस केली तर इम्युनिटी पॉवर वाढणार आमची। ग्राउंडवर म्हणजे पाणी मारले गेलं पाहिजे, प्रत्येक 2 दिवस किंवा 1 दिवस असं मारले गेलं पाहिजे पाणी, त्यामुळे कसं धूळ उडणार नाही। पण इथं काही पाणी वगैरे काही मारल्याच जात नाही, त्यामुळे इथं खूप धूळ होत आहे। पूर्ण असं म्हणजे समोरचा व्यक्ती पण दिसत नाही। आकोट शहर के भूमि अभिलेख कार्यालय में दलालों का बोलबाला है। यहाँ पे कोई भी काम अगर आपको करवाना है तो पैसे के बगैर नहीं होता, इस तरह का आरोप नागरिक कर रहे हैं। आकोट शहर के उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय में नमूना ज और अन्य प्रमाण पत्र लेने के लिए आने वाले नागरिकों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। जिस काम के लिए केवल 8 दिनों का समय लगता है, वही काम 1 या 2 माह उलटने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ कार्यरत दलालों के जरिए किए जाने वाले काम तुरंत किए जाते हैं। पैसा दिए बगैर यहाँ किसी का भी काम नहीं होता है। पूरा कार्यालय दलालों के भरोसे ही चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीच में कुछ समाचार पत्रों में दलालों के हस्तक्षेप को लेकर समाचार प्रसारित किए गए थे। इस कारण कुछ दिनों तक दलाल गायब जरूर हो गए थे, लेकिन अब दलाल पूर्ववत सक्रिय हो गए हैं। उप अधीक्षक भूमि अभिलेख में कार्यरत अधिकारियों का वरदहस्त इन दलालों के सर पर होने के कारण बिना पैसे दिए यहाँ किसी का भी काम नहीं किया जा रहा है। आम आदमी के किसी भी काम में छोटी बड़ी खामियां निकालकर उन्हें त्रस्त किया जा रहा है। वहीं दलालों को पैसा देने के बाद नागरिकों के काम तुरंत हो जाते हैं। इस तरह की शिकायतें नागरिक कर रहे हैं। येथील शेंडोकारवाडीमधून प्लॉट घेतला आहे। त्या प्लॉटमध्ये प्लॉट नंबर 35 नजूल शीट नंबर 35B प्लॉट नंबर 5 त्यामध्ये मला आखणी पत्रिकेची घरकुलसाठी गरज होती, परंतु मी अर्ज 24/12/2019 केला आहे नजूल ऑफिसकडे। तर त्यामध्ये त्यांनी मला 13/1/2020 मला एक पत्र दिलं की बा तुमची अशा पद्धतीची बा प्रोशर तयार नाही आहे। आणि ते प्रोशर मी तिथे गेल्यानंतर त्यांनी हेच म्हटलं मला की आम्ही तुमचं काम करून देतो। आता आज इतके दिवस झाले पण त्यांनी माझ्या कामाला काही मला 2-3 वेळा गेलो पण माझा काही त्यांना प्रतिसाद दिला नाही। मी वारंवार जात आहो आणि तिथून वापस येत आहो पण माझ्या अर्जाची काही तिथे
काहीच शानशून होत नाही आणि मला फक्त एवढंच म्हणतात की आम्ही तुमचं काम करून देतो. मेरा नाम इमरान अंसारी है. मैंने आकी पत्रिका के लिए नजरुल ऑफिस में अर्जी करा था. 15-17 महीने हो गए. हर बार गया, 8 दिन 10 दिन बुला रहे, लेकिन दे रहे नहीं, कुछ दे रहे नहीं. पैसों की मांग कर रहे. मैं गरीब आदमी, चाय की दुकान चलाता, मैं उनको 5-6 हज़ार रुपये कहाँ से ला के दूँ. मेरी बस यही गुजारिश है कि उनको थोड़ा सा कुछ बोलिए और मेरे काम आसान कर. विशेष पुलिस दल ने जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. किस तरह की कार्रवाई की गई, आइए देखते हैं. सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली उमरी शमशान भूमि से सटकर खुले मैदान पर बाकायदा पंडाल डालकर खुलेआम जुआ क्लब संचालित हो रहा था. इस क्लब की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को मिलते ही उन्होंने अपने सहयोगियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद 5,540 रुपए का माल जब्त किया है. विशेष दल कर्मचारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए जुआ क्लब से आनंदा लक्ष्मण भरडे, अरुण महादेव मंडलिक, गणेश अर्जुन पवार, संतोष अभिमन्यु वाडेकर, गजानन मारुति रामचौरे तथा रवि इंधाने को गिरफ्तार किया. दल ने प्राथमिक कार्रवाई के पश्चात आरोपी तथा सामग्री को सिविल लाइन पुलिस को सौंप दिया. खरीफ की फसलें बर्बाद होने के बाद अब रबी फसलों पर भी बीमारियों का प्रादुर्भाव देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है. इस वर्ष खरीफ के फसलों के उत्पादन में बड़े पैमाने में घट आई है, इसलिए रबी के फसलों पर किसानों की निगाहें टिकी थी. ऐसे में अब रबी मौसम के फसलों पर विविध रोगों का प्रकोप हुआ है, जिससे परिसर के किसानों पर संकट मंडराया है. इस वर्ष खरीफ में अल्पावधि में आने वाले मूंग, उड़द फसल से बुआई का खर्च भी वसूल नहीं हो पा रहा है. सोयाबीन फसल वापसी की बारिश से बड़े पैमाने पर इसका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उत्पादन में बड़ी गिरावट निर्माण हुई है. कपास तथा तुअर की फसल पर भी इल्लियों का प्रकोप होने से ये फसलें भी नष्ट हो गई है. चना फसल पर मर रोग का प्रकोप बड़े पैमाने पर हुआ है, जिससे किसानों को रबी मौसम की फसलों में उत्पादन के बारे में गंभीर समस्या सता रही है. आने वाले 3 दिनों तक सभी बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवहार करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. लगातार 3 दिनों की छुट्टियां आने के कारण सभी शासकीय तथा निजी बैंक बंद रहेगी. इस कारण लाखों रुपए के व्यवहार ठप हो सकते हैं. शुक्रवार को क्रिसमस की शासकीय अवकाश, उसके बाद में चौथा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश, इस तरह 3 दिनों का अवकाश आ रहा है. इन 3 दिनों तक सभी शासकीय तथा निजी बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवहार बंद रहेंगे. इस कारण लाखों रुपयों का व्यवहार ठप हो सकता है. फिलहाल वक्त है फटाफट खबरों का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें. पाकिस्तान के आतंकरोधी अदालत का फैसला. टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज सईद को सजा. अदालत ने सुनाई 15 साल की सजा. सबसे सख्त लॉकडाउन में बिगाड़ी फिलीपींस की स्थिति. फिलीपींस में अगले साल 2,14,000 बच्चे लेंगे जन्म. फिलीपींस में गर्भनिरोधक का इस्तेमाल मान्यता के खिलाफ. लद्दाख की पहली और देश की 42वीं रामसर साइट. मीठे खारे पानी की आपस में जुड़ी 2 झीलें वेटलैंड घोषित. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी. कच्चा तेल लेकर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 5 डिब्बों में लगी आग. अमेरिका की घटना. ट्रेन में 108 टैंकर जुड़े थे. अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती. अटल दिन के उपलक्ष्य में मोदी साधेंगे किसानों से संवाद. 18,000 करोड़ रुपए होंगे किसानों के खातों में. मोदी ने बताया बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू रखना किसने सिखाया. कहा ज्ञान नंदिनी देवी ने उल्टे पल्ले की साड़ी पहनने का चलन शुरू किया. विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में किया संबोधित. जियो टावर की बिजली काट रहे हैं किसान. 30,000 किसान दिल्ली कूच करेंगे. नए कानून के खिलाफ अदालत में जाएंगे किसान. चेतन शर्मा सिलेक्शन कमेटी के बने नए चेयरमैन. कमेटी में शर्मा, करुविला और देवाशीष मोहंती को जगह. इंग्लैंड के खिलाफ टीम चुनने की चुनौती. 1 जनवरी से सभी गाड़ियों को फास्टैग जरूरी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, फास्टैग को लेकर पिछले महीने जारी हुई अधिसूचना। लॉकडाउन में जनता की मदद करने वाले सांसदों की सूची, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहले नंबर पर, राहुल गांधी तीसरे और जबकि गडकरी 10वें स्थान पर। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रागिनी जेल से अस्पताल दाखिल, रागिनी ने पेट दर्द की थी शिकायत, निजी अस्पताल में किया दाखिल। 9 महीने में जब्त हुई 74 करोड़ रुपए की अवैध शराब, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की कार्रवाई, दूसरे राज्य से आने वाली शराब पर विभाग की नजर। मुंबई के कोस्टल रोड परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, जल्द जाम से मिलेगी मुक्ति। 35.6 किलोमीटर लंबा है कोस्टल रोड। विधायक राजन साल्वी को भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव, साल्वी के विधान से सीएम ठाकरे नाराज, नीतीश राणे ने साल्वी को भाजपा में आने की दी सलाह। कृषि कानून पर बोले पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत, बोले शरद पवार पर यकीन नहीं किया जा सकता। खोत ने कहा पवार की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मनसे प्रमुख राज को दिंडोशी कोर्ट का नोटिस, 5 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश। अमेजॉन कंपनी ने दाखिल की राज के खिलाफ याचिका। टोयोटा कंपनी ने बनाया चलता फिरता ऑफिस, बिकने के लिए जय बाजार में होगा उपलब्ध, 20 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था। अब नहीं बन पाएगी हेरा फेरी 3, डिब्बा बंद हुआ प्रोजेक्ट। मिशन मजनू में रॉ एजेंट बनेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, रश्मिका करेगी डेब्यू। फरवरी 2021 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। कपिल के शो पर वरुण धवन का खुलासा, कार्तिक, विक्की और आयुष्मान ने कहा था सारा से बच के रहना। फिल्म कुली नंबर 1 को प्रमोट करने पहुंचे थे वरुण। रहाणे पर होगा सारा दारोमदार, गौतम गंभीर ने की रहाणे की तारीफ, बोले गिल, पंत और राहुल और जडेजा को मिले मौका। आईपीएल में 2 नई टीमों को मौका, फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को मिलेगा मुआवजा, गांगुली आईसीसी में डायरेक्टर बने रहेंगे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अत्यंत हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया क्रिसमस। प्रधानमंत्री ने साधा किसानों से संवाद, कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं किसान शामिल। अकोटफैल पुलिस ने पकड़ा गोवंश चोर, वाहन समेत नगद बरामद। रनिंग ट्रैक पर धूल का साम्राज्य, खिलाड़ी और नागरिक धूल से त्रस्त। और अकोट के भूमि अभिलेख कार्यालय पर दलालों का वर्चस्व। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ, अपना चैनल, अपनी बात।